हमारी कल की जो कक्षा थी उस कक्षा में हमने ये पढ़ा कि हर्डमानिया के पाचन तंत्र की संरचना क्या होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर्स क्या है, ये हमने कल की कक्षा में पढ़ा। और उसमें हमने जाना कि पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग हैं, कौन कौन से ऑर्गन हैं। आज हम ये देखेंगे कि हर्डमानिया भोजन ग्रहण कैसे करता है और उसका पाचन कैसे होता है। आज की क्लास में हमारी ये पढ़ेंगे। हमने कल जो स्ट्रक्चर्स देखी थी उसमें हमने ये देखा था कि हर्डमानिया की स्ट्रक्चर्स में जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें ब्रेंकियल साइफन से लेके एट्रियल साइफन तक की जो स्ट्रक्चर्स है वहाँ ब्रेंकियल अपर्चर और लास्ट में एट्रियल अपर्चर और ब्रेंकियल अपर्चर से एट्रियल अपर्चर तक ये एलिमेंट्री कैनाल फैली हुई है। हमने ये देखा कि ये जो ब्रेंकियल सेक वाला पोर्शन है, इस ब्रेंकियल सेक वाले पोर्शन में गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, स्टिग्मेटा पाए जाते हैं। ये जो स्टिग्मेटा पाए जा रहे हैं जहाँ से कि पानी का प्रवाह बाहर की तरफ हो रहा है। हम अगर इसकी संरचना देखना प्रारंभ करेंगे, ये जो स्टिग्मेटा है जहाँ लॉन्जिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेसल्स पे हैं और बीच में स्टिग्मेटा पाए जा रहे हैं, तो पानी पाथ क्या रहेगा, मतलब पानी का पाथ क्या रहेगा और वो जो फूड पार्टिकल्स पानी के साथ आ रहे हैं उनकी दिशा क्या रहेगी, इसको हम आज की क्लास में जानने की कोशिश करेंगे। पहली बात हम करें कि हर्डमानिया जो होता है फिल्टर फीडिंग वाला एनिमल होता है। मतलब फीडिंग से पहले फिल्टर होके जो फूड पार्टिकल है वो फिल्टर होके इसकी बॉडी में प्रवेश कर रहा है या इसके एलिमेंट्री कैनाल में प्रवेश कर रहा है। फिल्टर फीडिंग में जहाँ हम देख रहे हैं ब्रेंकियल जहाँ टेंटिकल्स है, ब्रेंकियल टेंटिकल्स है, वहाँ पर जो फूड पार्टिकल्स है वो छनने के बाद में, क्योंकि ये 64 तरह के जो ब्रेंकियल टेंटिकल्स है ना, ये जो बड़ा जो आकार का फूड पार्टिकल्स को यहीं से बाहर निकाल देंगे। वही फूड पार्टिकल्स एलिमेंट्री कैनाल में पानी के साथ प्रवेश कर रहा है, जो कि ब्रेंकियल साइबल में जो स्पिंक्टर है उसके ब्रेंकियल टेंटिकल्स के अंदर की तरफ आ रहा है। ये फूड पार्टिकल्स वाटर करंट के साथ भीतर की तरफ आ रहे हैं। फूड पार्टिकल्स वाटर करंट के साथ भीतर की तरफ आ रहे हैं और यहाँ जिसकी हम बात कर रहे हैं वाटर करंट के साथ भीतर की तरफ आ रहे हैं। और ये पहले ब्रेंकियल साइफन, बकल केविटी, प्रीब्रेंकियल जोन और पेरिफेरेंजियल ग्रूव और पेरिफेरेंजियल बैंड से होते हुए ये फूड पार्टिकल ब्रेंकियल सेक में आ गए। अब ये जो ब्रेंकियल सेक है, इस ब्रेंकियल सेक में वो फूड पार्टिकल आ गया है जो ब्रेंकियल साइफन से ब्रेंकियल अपर्चर से ब्रेंकियल साइफन प्री ब्रेंकियल जो होता हुआ ब्रेंकियल सेक में आया है। इस ब्रेंकियल सेक की स्ट्रक्चर्स हमने देखी कि ब्रेंकियल सेक में स्टिग्मेटा होते हैं। ये जो स्टिग्मेटा, ये जो छेद जो हैं, छिद्र जो नजर आ रहे हैं, इनसे पानी बाहर की तरफ निकल रहा है। तो ये यहाँ स्टिग्मेटा, यहाँ इसकी जो संरचना है ब्रेंकियल सेक की या फेरिंक्स की जो वाल है उस पर हमें स्टिग्मेटा नजर आ रहे हैं, जहाँ इनमें हम बात कर रहे हैं कि स्टिग्मेटा में पानी यहाँ से बाहर निकल रहा है। अब दो स्ट्रक्चर्स जो यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, एक तो होती है डोर्सल लेमिना और एक होती है जिसकी हम बात करते हैं एंडोस्टाइल। हम फेरिंक्स, वो जो ये फेरिंक्स वाले स्ट्रक्चर्स देखें, फेरिंक्स में फूड पार्टिकल आ गया, हम इसी डायग्राम पे फोकस करते हैं। फेरिंक्स में ये फूड पार्टिकल आ गए। ये फेरिंक्स में फूड पार्टिकल जो ऊपर से आए हैं, ये क्योंकि पानी के साथ में, तो फूड पार्टिकल्स यहाँ नीचे आ रहे हैं। नीचे फेरिंक्स के नीचे जो स्ट्रक्चर्स है वो स्ट्रक्चर्स हमको नजर आती है एंडोस्टाइल। अब एंडोस्टाइल की संरचना देखें तो एंडोस्टाइल में एक तो सिलेटेड एपिथेलियम होती है, मीडियन जो ये जो यहाँ पर है, ये सबसे लंबा जो बीच में दिख रहा है ना बेटा, ये मीडियन लॉन्जिट्यूडिनल सीलिया है। यहाँ चार जो है एकांतर क्रम में, ये जो बाहर साइड वाली जो दिशा है, यहाँ आपको चार वो नजर आएंगे आपको, जिसकी हम बात कर रहे हैं सीलिया, जो आकार में छोटे हैं इसकी वाल पे। सिलेटेड जो एपिथेलियम है वो चार तो वो होंगे। और ये जो चार जो सिलेटेड एपिथेलियम हैं, इनके एकांतर क्रम में आपको ग्लैंडुलर एपिथेलियम नजर आएगी। यानी सिलेटेड एपिथेलियम है, फिर ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, फिर सिलेटेड एपिथेलियम है, फिर ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, और सबसे बीच में जब हम बात कर रहे हैं मीडियन सीलिया होते हैं। फेरिंक्स में ये जो फूड पार्टिकल्स पानी के साथ बहकर के अंदर आए हैं, सबसे पहले
फेरिंग्स के नीचे की तरफ एंडोस्टाइल में आते हैं। एंडोस्टाइल में आए, एंडोस्टाइल, अच्छा पानी कहाँ जा रहा है? हम कह रहे हैं कि सारा जो वाटर करंट आ रही है फूड पार्टिकल उसके साथ आ रहा है, तो वाटर करंट जो जनरेट की जा रही है वो स्टिग्मेटा के द्वारा जनरेट की जा रही है, और स्टिग्मेटा के द्वारा जो वो उस पर सीलिया है ये वाटर करंट को जनरेट करने का काम करते हैं। तो ये वाटर करंट तो स्टिग्मेटा से, इससे इन छिद्रों से, ब्रेंकियल सेक के छिद्र हैं, इससे बाहर निकल रहे हैं, पानी तो इससे बाहर निकल रहा है, और फूड पार्टिकल्स इस ब्रेंकियल सेक में जिसकी हम बात कर रहे हैं नीचे की तरफ आ गए हैं, जहां पर कि एंडोस्टाइल है। अब एंडोस्टाइल में ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, सिलेटेड एपिथेलियम है, एकांतर क्रम में चार्ज जिसकी हम बात करें, ग्लैंडुलर चार्ज जिसकी हम बात करें ये है, और मीडियन सीलिया ऊपर की तरफ है। तो म्यूकस से अटैच्ड ये जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, म्यूकस से अटैच्ड मीडियन सीलिया इन फूड पार्टिकल को यहाँ से ऊपर की तरफ भेजता है। ऊपर की तरफ कहाँ भेजता है? ऊपर की तरफ भेजता है जहां पर कि डोर्सल साइड में ब्रेंकियल सेक के डोर्सल लेमिना होती है। ये यहाँ से ऊपर की तरफ फूड पार्टिकल्स, वाटर करंट दिख रहे हैं ना, ये ब्रेंकियल सेक और ब्रेंकियल फोल्ड्स होती हैं जिनकी सहायता से इंटरनल जो लॉन्जिट्यूडनल वेसल्स होती थी यहाँ से ऊपर की तरफ, ये यहाँ डोर्सल लेमिना की तरफ आ रही है। हम डोर्सल लेमिना के स्ट्रक्चर्स देखें, डोर्सल लेमिना है कहाँ पे, पोजीशन कहाँ डोर्सल लेमिना की, यानी आप यहाँ से देखिए वाटर करंट के साथ फूड पार्टिकल्स बकल केविटी में, प्रीब्रेंकियल जोन में, प्रीब्रेंकियल ब्रेंकियल सेक में, ये स्ट्रक्चर्स है। तो अल्टीमेटली नीचे की तरफ आ रहे हैं वो जहाँ एंडोस्टाइल है, और एंडोस्टाइल में हम कह रहे हैं कि मीडियन सीला आकार में बड़े हैं, दो एकांतर क्रम के सिलेटेड जोन है, वहाँ पर ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम म्यूकस सिक्रेट कर रही है, ये म्यूकस से सिक्रेट होने के बाद में जो फूड पार्टिकल उसके साथ में आ गए हैं ये मीडियन सीलिया के द्वारा ऊपर की तरफ भेजे जा रहे हैं। ऊपर की तरफ कहाँ भेजे जा रहे हैं? डोर्सल लेमिना में भेजा है। ये जो डोर्सल लेमिना के स्ट्रक्चर्स है, इस डोर्सल लेमिना की स्ट्रक्चर्स में लैंग्वेट्स होते हैं, जैसे हम कहें कि छोटी छोटी जीविकाएं होती है, ये जो लैंग्वेट्स होते हैं ये लैंग्वेट्स इन फूड पार्टिकल्स को एक ही दिशा में भेजने का काम करते हैं। वो दिशा कौन सी है? वो दिशा वो है जहां इसोफेगस ओपनिंग खुलती है। वापिस समझिए इसको, फूड पार्टिकल जल की धारा के साथ हर्डमानिया के शरीर में ब्रेंकियल साइफन से प्रवेश करता है, ब्रेंकियल साइफन से बकल केविटी में आ गया, बकल केविटी से वो प्रीब्रेंकियल जोन में आ गया, प्रीब्रेंकियल जोन से वो ब्रेंकियल सेक में आ गया, ब्रेंकियल सेक में जो पानी के साथ फूड पार्टिकल है, पानी तो गिल स्लिट से स्टिग्मेटा उससे बाहर निकल गया, ये जो स्टिग्मेटा है पानी तो उससे बाहर निकल गया, और फूड पार्टिकल या नीचे की तरफ एंडोस्टाइल पे आ गया। एंडोस्टाइल के जो मीडियन सीलिया है उस फूड पार्टिकल को यहां से ऊपर की तरफ भेजते हैं जहां डोर्सल लेमिना। डोर्सल लेमिना के जो लैंग्वेट्स होते हैं वो डोर्सल लेमिना के लैंग्वेट्स एक धारा के क्रम में इन फूड पार्टिकल्स को डोर्सल लेमिना के जो लैंग्वेट्स हैं इसोफेगस ओपनिंग तक लाते हैं। ये इसोफेगस ओपनिंग यहाँ फूड पार्टिकल इसोफेगस में एंटर करते हैं, इसोफेगस में एंटर करने के बाद में ये स्टमक में आएंगे, स्टमक के बाद ये इंटेस्टाइन में आएंगे, इंटेस्टाइन के बाद ये रेक्टम में आएंगे और एनएस के द्वारा बाहर निकाले जाएंगे। ये इसका ट्रिक हो गया। हम ये इसका प्रोसेस देखें, स्टमक, इंटेस्टाइन, यहाँ इस बात है, यहाँ से फूड पार्टिकल यहाँ पे, अब ये यहाँ से इसको कहाँ भेजने का काम कर रही है? डोर्सल लेमिना। डोर्सल लेमिना इसको यहाँ से इसोफेगस ओपनिंग में भेजने का काम करती है, इसोफेगस में भेजने का काम करती है, जहाँ से फूड पार्टिकल स्टमक में आता है, इंटेस्टाइन में आता है और फिर रेक्टम से होता है एनएस से बाहर निकाला जाता है। दो जो हमने ग्लैंड पढ़ी इसकी, एक डाइजेस्टिव ग्लैंड्स लीवर होती है, ये लीवर जो होता है राइट लोब और लेफ्ट लोब स्टमक के दोनों तरफ अपने को नजर आ रही हैं, ये लीवर होती है। लाइंग अगेंस्ट स्टमक इज द डार्क ब्राउन ब्लड बाइलोब लीवर, ये नजर आ रहा है हमें इसको। द ट्यूब्यूल्स यूनाइटेड 10 से 12 तक हिपेटिक डक्ट होती है इसमें, और द हिपेटिक सीक्रेशन हैज ए पावरफुल अमाइलेज, प्रोटीएज एंड वीक लाइपेज। ये इसके जो सीक्रेशन है ना लीवर के, उनमें अमाइलेज है, प्रोटीएज है और लाइपेज है। प्रोटीएज प्रोटीन का पाचन कर रही हैं, लाइपेज लिपिड का पाचन कर रही हैं, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर रही हैं। ये बाइल पिगमेंट भी इसमें नज़र आते हैं। उसके बाद पाइलोरिक ग्लैंड जो इसकी वाल में एम्बेडेड होती हैं, जहाँ पेनक्रेटिक जूस निकलता है। अब
फूड, जैसे हमने बात की, फूड फीडिंग एंड डाइजेशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज प्रोटोजोन्स, डिके होने वाले एनिमल्स, जू प्लैंक्टॉन्स, एल्गी आर इसके फूड होते हैं। फीडिंग, सीलियरी फीडिंग, सीलिया के सहायता से वाटर करंट, वो जो स्टिग्मेटा ना, उन पे जो सीलिया है उससे वाटर करंट जनरेट होती है, यानी उन्होंने स्टिग्मेटा पे सीलिया वाटर करंट को जनरेट कर रहे हैं, तो पानी भीतर की तरफ आ रहा है और पानी के साथ फूड पार्टिकल आ रहा है। सीलियर फीडिंग टेक वाटर करंट्स। स्टिग्मेटा ये ग्लैंड सेल जो हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम करें ना कि एंडोस्टाइल के स्ट्रक्चर्स क्या होती है। देखिए आप, ये सिलेटेड एपिथेलियम नजर आ रही हैं और ग्लैंडुलर एपिथेलियम नजर आती हैं। एक, ये दो जो मोटी दिख रही हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम, बीच बीच में सिलेटेड एपिथेलियम है, और ये बड़े जो हैं आकार में, ये मीडियन सीलिया है। तो मीडियन सीलिया ये बीट करके उसको जो है इंडिपेंडेंट बीट करके उसको ऊपर की तरफ भेज रहे हैं। ये ऊपर की तरफ फूड पार्टिकल जाएंगे, वो ऊपर की तरफ जाएंगे डोर्सल लेमिना में, डोर्सल लेमिना उसको वहाँ भेजने का काम करेगी इसोफेगस में, और इसोफेगस में जो है इसोफेगस से वो स्टमक में आएगा, स्टमक से वो इंटेस्टाइन में आएगा, इंटेस्टाइन से रेक्टम में आएगा, एनस के द्वारा बाहर निकाला जाएगा। ये इसका ट्रेक है, जो ट्रेक होता है। डाइजेशन जो है, जो ग्लैंड हमने देखी, एक जो ग्लैंड है वो लीवर है, ऑर्गन जो है वहाँ पर एक पाइलोरिक ग्लैंड भी पाई जाती है, और जो अपाचित भोजन है वो एनएस के द्वारा एट्रियल साइफन के द्वारा बाहर निकाला जाता है। ये इसका एलिमेंट्री कैनाल और उसमें होने वाली पाचन की प्रणाली को हमने पढ़ा है। कल हमने ये पढ़ा था कि ये जो हड़मानियाँ हैं उसकी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की संरचना क्या है। आज हमने ये पढ़ा कि पाचन किस तरीके से होता है, और पाचन से पूर्व जो भोज्य पदार्थ हैं वो किस तरीके से हड़मानिया के शरीर में या हड़मानिया की फेरिंग्स में प्रवेश करते हैं, और किस तरीके से पाचन के बाद अपचित भोजन बाहर निकाला जाता है। ये हड़मानिया का डाइजेस्टिव सिस्टम है। आगे आने वाली जो क्लासेज होगी उसमें हम हड़मानिया के बाकी और जो ऑर्गन हैं या और जो सिस्टम है उसके बारे में अध्ययन करेंगे।